कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता। शायर क्या कहता है, समात फरमाए कि कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कलेजा दहल गया होता। कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कलेजा दहल गया होता। हुसैन अगर दुआ को हाथ उठा देते, हुसैन अगर दुआ को हाथ उठा देते तो करबला की जमीन से आबे ज़मज़म निकल गया होता, तो करबला की जमीन से आबे ज़मज़म निकल गया होता। और क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सामीन किराम, आज का ये प्रोग्राम खूबसूरत और यके बाद दिगरे आप महल्ले के लोगों से, महल्ले के उलमा से नातिया कलाम वो तकारीब समाअत फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद हमारे खुसूसी मेहमान रौनक शेष होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आप तमामी हजरात के सामने हाजिर आ चुका हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, परवरदिगार आलम फरमा रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मुअद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया कि ए महबूब, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, अपने चाहने वालों से फरमा दीजिए कि आपके सदके में सब कुछ आपके सदके में मिला, लेकिन आपने कुछ नहीं मांगा, आपने कुछ तलब नहीं किया। सिर्फ अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि वो आपके अहले बैत से मोहब्बत करें, आपके अहले बैत से मोहब्बत करें। मुसलमानों, आज हर इंसान के सीनों में अहले बैत की मोहब्बत होना जरूरी है। अगर किसी के सीनों में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, वो इंसान कामिल मोमिन मुसलमान नहीं है। अब खास अहले बैत कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक जांगे मुबारक पर हसन है, दूसरे जांगे मुबारक पर हुसैन बैठे हुए हैं, करीब में मौला अली है और फातिमा ज़हरा है। और फरमाते हैं परवरदिगार आलम, ये मेरे अहले बैत है, ऐ मौला इन्हें पाको साफ कर दे। और मौला मैं इससे राजी हूं, लिहाजा तू भी इससे राजी हो जा। और जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा तू उससे भी राजी हो जा। तो हसन और हुसैन की मोहब्बत होना, अली और फातिमा की मोहब्बत होना आपके सीनों में जरूरी है। मुसलमानों, हसन और हुसैन कोई आम इंसान नहीं है। गरीब नवाज फरमाते, लोगों इमाम हुसैन को आम इंसान न समझो, बल्कि वो बादशाह है, बादशाह है। आगे कहते बादशाह ही नहीं बल्कि सरदार है, सरदार है। और आगे फरमाते हैं सरदार ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन तो दीन है। फिर आगे फरमाते दीन नहीं बल्कि दीन को पनाह देने वाले, दीन को बचाने वाले हुसैन है। आज मस्जिदों से जो अजान की आवाजें आपको सुनाई दे रही है, इसकी वजह यही है इमाम हुसैन का सदका है, खानदान अहले बैत का सदका है, जो आज अजान की आवाजें हमारे कानों तक पहुंच रही है। मुसलमानों, अगर नबी चाहते तो दुआ कर देते तो करबला का जंग नहीं होता। वो नबी अगर हाथ उठा करके दुआ कर दे, मौला मेरे हुसैन से ये इम्तिहान ना ले, तो क्या परवरदिगार आलम नबी की दुआ को कबूल नहीं करते? जरूर करते, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कि ऐ महबूब मांगो मांगो, तुम क्या मांगते हो, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें अता कर देंगे। अगर नूरानी हाथ रब की बारगाह में मुस्तफा दुआ कर देते तो करबला का वाकया पेश नहीं होता। लेकिन मेरे आका चाहते थे कि हुसैन की शहादत से इस्लाम का परचम और लहरता हुआ नजर आएगा।
और यकीनन मुसलमानों, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम में उतासगी पैदा हुई कि पूरी दुनिया में जो जीता वो हार गया और जिन्होंने सर कटाया वो जीत गया। आज पूरी दुनिया में यजीद का नाम लेने वाला नहीं है, आज यजीद के नाम पर फातिहा करने वाला नहीं है, आज यजीद के बारे में चर्चा करने वाला कोई नहीं है। आज हुसैन का जिक्र हो रहा है, आज हुसैन का जो है तारीखी बातें बताई जा रही है। ऐ मुसलमानों, हुसैन को आम इंसान न समझना, जिसकी पैदाइश में फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने आए, फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आ रहे हैं, वो हुसैन। आओ मुसलमानों, में हुसैन की बात बताऊं, गौर कीजिए इमाम हुसैन की फजीलत और शान क्या है, और आप इससे अंदाजा लगाइए कि इमाम हुसैन की मोहब्बत आपके दिलों में, हमारे दिलों में होना कितना जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से सहाबा किराम के साथ जा रहे थे, गुजर रहे थे, नबी हैं और सहाबा हैं, जा रहे थे। जाते जाते कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, और मेरे आका देख रहे कि बच्चे खेल रहे हैं। इतने में मेरे मुस्तफा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद उन तमाम बच्चों में एक बच्चे को आपने पकड़ा और पकड़ करके उसके पेशानी को चूमने लगा। आप उसके पेशानी को चूमते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उससे गले लगाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। सहाबा हैरान है, इतने सारे बच्चे हैं और मेरे मुस्तफा सिर्फ एक बच्चे से मोहब्बत कर रहे हैं, एक बच्चे को बोसा दे रहे हैं। जब नबी लौट करके आते हैं, सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, जरा बताइए, इतने सारे बच्चे खेल रहे थे लेकिन आपने सिर्फ एक बच्चे से मोहब्बत किया, आपने एक बच्ची की पेशानी को चुमा, आखिर बात क्या है? तो मेरे आका का जवाब सुनो सुन्नियो, मेरे आका फरमाते हैं, लोगों, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा कि बच्चों में हुसैन भी खेल रहे थे, और जैसे जैसे हुसैन चल रहे थे उनके पैर जहां गिर रहे थे उस जगह की मिट्टी को ये बच्चे उठाते हैं और अपनी पेशानी में मलते थे, अपने चेहरे पे मलते हैं, अपने जिस्मों पर मलते हैं। बच्चे ने हुसैन की मर्तबे को समझा। मैंने दुआ की है परवरदिगार आलम, यह बच्चा हुसैन से मोहब्बत करता है, लिहाजा मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं। एक बच्चा हो करके हुसैन से मोहब्बत करे कि जहां पैर गिरे उस जगह की मिट्टी को लेकर के जो है चेहरे पे मलते हैं, पेशानी पे मलते हैं। इससे पता यह चलता है हुसैन की अजमत और शान क्या है। और इंसान ही नहीं मुसलमानों, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते इमाम हुसैन के साथ खेलते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ खेलते हैं। आओ मैं आपको बताऊं, हदीसे नबी है कि एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन का बचपन का जमाना है, दोनों बचपन के आलम में हैं और क्या खेल रहे हैं? कुश्ती। क्या खेल रहे हैं? कुश्ती खेल रहे हैं। दो बच्चे हैं, कुश्ती खेल रहे हैं, लेकिन अल इत्तेफाक भाई हसन जो बड़े हैं उनके तरफ नबी हैं और कह रहे हैं, मेरे नबी, ए हसन जो है भाई हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ करके तुम्हें उन्हें हराओ, उन्हें मोड़ो, ऐसे पकड़ो। हसन के तरफ नबी हैं और कह रहे हैं, बेटा हसन, ए मेरे नवासे हसन, उन्हें पकड़ो और पकड़ करके पटको, ऐसे करो, वैसे करो। खातून जन्नत फातिमा आ जाती है और आने के बाद कहता, अब्बा जान, अरे आप तो बड़े के साथ हो रहे हैं, ये तो बड़ा हसन है, आपको होना चाहिए हुसैन के तरफ, जो कि हुसैन छोटा है, लेकिन आप हसन के तरफ हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, ए फातिमा, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानती हो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही हो। वजह यह है, अगर मैं हसन के तरफ हूं तो हुसैन के तरफ कोई और नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन मौजूद है। और जिब्राइल कह रहे हैं, ए हुसैन हसन को पकड़ो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चलता है सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात जो है, फरिश्ते, तमाम मखलूकात जो है हसन और हुसैन और अहले बैत की इज्जत और एहतराम करते हैं।
आपके लिए जरूरी है। अगर कोई परहेजगार हो, मुत्तकी हो, नमाजी हो, और अगर उसके सीनों में खानदाने रसूल का जर्रा बराबर कीना होना, तो उसका ईमान खात्मा है, खात्मा है। यहां तक के फरमाया हदीस नबी है कि एक इंसान परहेजगार और मुत्तकी है और कहाँ नमाज पढ़ता है डेली, वो रोजाना मक्का शरीफ में पढ़ता है, मक्का शरीफ में। और मक्का शरीफ में कौन सी जगह पर? जहां हजरे असवद रखा हुआ, जन्नती पत्थर। और कहा? जहां जो है मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, रोजाना नमाज पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता है। इतना परहेजगार, इतना मुत्तकी इंसान, अगर वैसे इंसान के सीनों में अगर जर्रा बराबर अहले बैत के लिए मोहब्बत ना हो, कीना हो, तो इंसान काफिर है, वो इंसान जहन्नमी है, वो इंसान मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। आप सुने, गौर कीजिए कि मोहब्बत होना अहले बैत के लिए कितना जरूरी है। मुसलमानों, सिर्फ हसन और हुसैन से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि जबान से हमने कह दिया। इमाम हुसैन से मोहब्बत का मतलब ये है कि इंसान पंजगाना नमाजी हो। इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का मतलब ये है इंसान बुराइयों से बचता हो। इमाम हुसैन और अहले बैत से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि खानदाने रसूल के सदके में वो बुराइयों से बचे। ऐ मुसलमानों, अगर सच्चे में आप सच के दिल से अगर इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तो हर बुराइयों से बचना पड़ेगा, हर बुराइयों से बचना पड़ेगा। इमाम हुसैन का सिर्फ नारा लगा देने से, या हसन और या हुसैन बोलने से आप कामिल मोमिन मुसलमान नहीं है। इमाम हुसैन की रूह जो है उसी वक्त खुश होंगे जिस रास्ते में इमाम हुसैन चले हैं, उस रास्ते में चलना पड़ेगा। आपने सुना ना ये करबला की तारीख, इससे क्या सबक मिलता है? करबला के वाकया से हमें क्या सीखने को मिला? कि सुनो सुनो, कुछ पैसे की लालच में अपने ईमान को खो ना देना। यही तो हुआ था। यजीद ने कहा था कि इमाम हुसैन मेरे हाथों पे हाथ दे दो, तुम्हें मालो दौलत दे दिया जाएगा, जमीन जायदाद दे दिया जाएगा, मेरे हाथों पे हाथ दे दो। कहा हम बेनमाजी के हाथ पे हाथ नहीं दे सकते, गुनाह करने वाले के हाथ पे हम अपना हाथ नहीं दे सकते हैं। तो करबला का जो वाकया पेश हुआ, इससे पता चला कि अपने ईमान को बचा करके रखना है, अपने ईमान को बचा रखना है। और साथ ही साथ ये भी पैगाम मिलता है कि आखिरी वक्त, आपने सुना होगा, आखिरी वक्त में आपने नमाजें पढ़ी, आपने सजदा किया, क्या पता चला? इतना पूरा घर बार लूट गया, जो है तीरों से छल्ली हो गया, जिस्म में खून से लथपथ है, उसके बावजूद नमाज को तर्क नहीं कर रहे। पता यह चला मुसलमानों, हर हाल में नमाज जरूरी है। तुम्हारे ऊपर कितने ही मुसीबत आ जाए, लेकिन नमाज न छोड़ना। जो नमाज को छोड़ेगा वो हुसैनी नहीं हो सकता है। हुसैनी उस वक्त हो सकता है जो नमाज को पंजगाना के साथ अदा करता हुआ नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों, इन बातों का ख्याल रखने की कोशिश करें। मुख्तसर का वक्त है, बहुत सारे बातें बोलना था, लेकिन ख्याल करना पड़ेगा क्योंकि मेहमान हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ करूंगा, ऐ मौला, तो अपने हबीब के वसीले से हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।